नहीं तो मैं देखता हूँ करोल बाग में सीपी में लड़के खड़े होते हैं, यहाँ तक बाल रखाए, लिपस्टिक लगाए, नेल पॉलिश लगा के खड़े हैं, मैं उनको जाके देखता हूँ, ढोल लिए गा रहे हो चारों तरफ। अपनी महत्वाकांक्षा को पीना सीखो। और मजा तब आएगा जब आप कांड करके दिखाएं कि अपने पिताजी के पास, माताजी के पास ले जाएंगे, ये देखो 2nd रैंक इन आईएएस, 4th रैंक इन आईएएस, 10th रैंक इन आईएएस, और फाड़ दें इसे कि नहीं करनी नौकरी, चुनाव लड़ना है, पैसा इकट्ठा करना है, तब तो मजा आए, तब उनको भी लगे कि यार घर में लड़के पैदा हुए हैं। नहीं तो मैं देखता हूँ करोल बाग में सीपी में लड़के खड़े होते हैं, यहाँ तक बाल रखाए, लिपस्टिक लगाए, नेल पॉलिश लगा के खड़े हैं, मैं उनको जाके देखता हूँ, मैं सर पकड़ लेता हूँ कि हे भगवान, ये भी पैदा हुए होंगे तो सोहर गाया गया होगा इनके घर में कि यार हमारे घर में लड़का पैदा हुआ, बताओ है? तो मतलब, और लड़कियां एकदम वही है ना, दुर्गावती और लक्ष्मीबाई की, हाँ मतलब लगे समाज को कि नहीं यार लड़कियां हैं, जहां तुम खड़ी तो लोग सजदा करें आकर, लोग मनाएं कि भगवान बेटियां देना तो सानिका जैसी देना, राधिका चौधरी जैसी देना, गौरी मिश्रा जैसे देना, कोमल गुप्ता ऐसी लड़कियां देना भगवान। ऐसा कुछ करो यार, कांड करो, कांड, और करो कि तुम आइडियल बन जाओ पूरी दुनिया में। हम तो जाते हैं कभी कभी सीपी, वो है ना बिल्डिंग, वो जो ए वाला ब्लॉक है, वहां पे खड़े होते हैं वेंगर्स के पास, पूरी गैंग खड़ी होती है, लड़के लिपस्टिक विपस्टिक, मैं तो पहले डाउट में पड़ गया था, फिर तो मैं वहां उनको देख के मैं इतना हंसता हूं बैठकर कि अरे भगवान, किसी दिन गाड़ी में भर के ले आके फार्म हाउस पे और इतना मारेंगे इनको सबको, कपड़ा उतार के बहुत मारेंगे, मतलब इतना मारेंगे ना कि खैर कोई बात नहीं। भगत सिंह देखो 24 साल में हैंग हो गया यार, क्या यूथ रही होगी, क्या गैंग रही होगी, क्या जेंट्री रही होगी वो। जब पैदा होता है ना उसको 1 महीने के आसपास बहुत आइसोलेशन में रखते हैं, नजर लगती है, बिल्ली से बचाते हैं। तुम क्यों अपनी गाथा को लोगों के सामने गाते हो, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम हिमालय तोड़ डालेंगे, हम हिंद महासागर पी जाएंगे, क्यों बोलते हो यार? तुम सिर्फ तेंदुलकर की तरह खेलो, इतना मार मार दो अब्दुल कादिर को, इतना मार मार दो शेन वॉर्न को कि इनको सपने में तुम आने लगो। क्या नाम था उनका, वो जो फास्ट बॉलर था, अरे जो बड़े बड़े बॉल रखा हुआ था, शोएब अख्तर। शोएब अख्तर ने एक वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में कहा कि कल पहली बॉल पे तेंदुलकर का विकेट लूंगा। आ रहा है, मुझे समझ में आ गया तेंदुलकर कोई बड़ा खिलाड़ी नहीं है, ये स्टीव वॉ की नकल करने लगे। ये सब स्टीव वॉ करता था, पर वो बड़े ढंग से करता था। पहला ओवर 18 रन, शोएब अख्तर के बाल वहीं जमीन पे झड़ के गिर गए तुरंत, जमीन पकड़ लिया शोएब अख्तर, हटाना पड़ा उसको, 2nd ओवर में बुलाए, 3rd ओवर में बुलाया ही नहीं। बोलो मत, वो जो तुम बार बार बोलते हो ना, तो तुम्हारी जो वो अंदर आग है वो निकलती रहती है, इसलिए तुम्हारे अंदर कभी, जैसे तुम गुस्से को पीते रहते हो तो एक दिन फटता है, ऐसे तुम अपनी महत्वाकांक्षा को पीते रहो, वही तुम्हारी ऊर्जा बनेगी। घातक मूवी देखो तुम यार, ना किताब पढ़ पाओ, ना पिक्चर देख के कुछ समझ पाओ, तुम करते क्या हो यार जिंदगी में? घातक मूवी में अमरीश पुरी क्या कहता है सनी देओल से कि बेटा अपने क्रोध को पीना सीख, वही तुम्हारी ताकत बनेगी। यही मैं तुमसे कह रहा हूं, अपने महत्वाकांक्षा को पीना सीखो, वही तुम्हारी ताकत बनेगी। रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, गिरता ना कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था, जो तनिक हवा से बाघ हिली लेकर सवार मुड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। है यहीं रहा है वहां नहीं थी जगह न कोई कहा नहीं, किसी हर मस्तक पर। एक ताकतवर आदमी का घोड़ा देखो कैसा है, जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं। तुम दिल्ली आते हो इतना गाते हो, गद्दा घर घर पे दर दर पे दरवाजा खड़ा रहता हो, चाचा हम दिल्ली जा रहे हैं आईएएस की तैयारी करने, चाचा हाँ हमारा हो गया वो फलाने इंस्टीट्यूट में, बुआ हम जा रहे हैं, पापा हमको दिल्ली भेज रहे हैं। क्यों किसी का नींद हराम कर रहे हो यार? क्यों किसी को टेंशन दे रहे हो? कहते ना पढ़ना और सीखना, ढोल लिए गा रहे हो चारों तरफ। अपनी महत्वाकांक्षा को पीना सीखो। और यह इस बात का संदेश है कि हर व्यक्ति को, वो चाहे भगवान ही क्यों ना हो, कितना बड़ा संदेश है कि हर व्यक्ति को इस जीवन में संघर्ष करना है।
जो हंसकर करेगा वो राजा बनेगा। करना ही करना है सर। कोई दुनिया में ऐसा व्यक्ति है ही नहीं जिसको संघर्ष ना करना पड़ा हो सर। लेकिन जिसने संघर्ष में मजा लेना सीख लिया, आप अगर बहुत गौर से जीवन को देखें तो हम जब क्लास 10th में थे तो हमारी माता जी हमसे कहती थी कि बेटा 10th की पढ़ाई अगर कायदे से कर लोगे ना, बस 3 ही साल जीवन में पढ़ना है। मैंने कहा अच्छा? हाँ बोली, बस 3 साल, 10th 11th 12th, और 3 साल अगर पढ़ लिए फिर जीवन में पढ़ना ही नहीं। हमें लगता है आपको भी कहा गया होगा बस 3 साल। अब आपने पढ़ लिया, 97.8% आपके मार्क्स आ गए। अब पता चला कि भैया अगर आईआईटी निकल जाए, मेडिकल निकल जाए, एजीएमसी मिल जाए, अरे फिर तो जीवन, आपने फिर से दम लगा दिया, आईआईटी भी निकल गया। अब जब आप आईआईटी से निकल आए तो फिर एक और बवाल हो गया। आपके मोहल्ले का एक लड़का आईएएस हो गया, पूरा खानदान में दहेज को, पूरा खानदान को दहेज में बीएमडब्ल्यू मिल गई, 10 करोड़ कैश मिल गया। अब आपके पिताजी फिर आपकी तरफ पलटे कि तुम तो वैसे भी इस परिवार के चंगेज खान हो, तुम्हें किस बात का डर? तुमने कहा हाँ चंगेज खान तो मैं हूं। हाँ बोले, जब ये मामूली सा ये सिंह साहब का लड़का अगर आईएएस बन सके तुम्हारे लिए क्या है? मैंने कहा बिल्कुल हमारे लिए क्या है। और तुमने झोरा डंडा उठाया और बाबूजी का पैर छुआ कि बाबूजी चल रहे हैं, अब दिल्ली फतेह करके जाएंगे। चलो फिर आईएएस बन गए, फिर बन गए। आप देखो जिंदगी में संघर्ष खत्म नहीं हो रहा है, रूप बदलते जा रहे हैं, रूप। कहीं भी संघर्ष, फिर यह हुआ कि भाई आईएएस बन गए, अब चलो शादी हो गई, शादी हो गई, मजा आएगा। फिर एक धोखा आ गया, मजा आएगा, भाई शादी हो गई, फिर 6-7 महीने में अपना आनंदित हुए, घूमे टहले और बड़ी बधाइयां आई और ये आया और वो आया, फिर बच्चे हो गए, फिर एक नया संघर्ष शुरू हो गया, फिर अब बच्चों की बनाना। मतलब जीवन में कहीं भी संघर्ष खत्म नहीं होता। तो जब संघर्ष खत्म नहीं होता तो क्यों ना मजा लेके संघर्ष किया जाए। और जितने लोगों ने मजा लेके संघर्ष किया उन्होंने इस दुनिया पर राज किया। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है अब्राहम लिंकन।